दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, मतदान है और ऐसे में तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही है। एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि आज महाराष्ट्र के भिवंडी विधानसभा क्षेत्र से में विधानसभा क्षेत्र से जो है वारिस पठान उम्मीदवार है और उनके एक जलसे में मुफ्ती सलमान अजहरी पहुंच रहे हैं। जी हां, आपको बता दें ये सूचना दी गई है कि 6 बजे शाम में वो सम्मेलन में जो है वो पहुंचेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जलसे-ए-इत्तेहाद, ये बड़ा जो है कह सकता है, ये दो शब्द काफ़ी चर्चे में है। जलसे-ए-इत्तेहाद यानी कि एक ऐसा जलसा जहां इत्तेहाद की बात की जाएगी, जहां पर यह बात की जाएगी कि क्यों ज़रूरी है यूनिटी, क्यों ज़रूरी है एक साथ एक मुस्त होकर के फैसला लेने का। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो जेल में कैद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लगभग 9-10 महीने के बाद जो है वो रिहा किया। ऐसे में उनका ये एक पहला किसी सियासी सम्मेलन में जो है उनकी शिरकत होगी और इस शिरकत के बाद बड़ी बातें सामने आ सकती है। आपको बता दें वारिस पठान वो शख्स थे जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, आपको याद होगा, गुजरात ATS पहुंची थी, तो उस दरमियान उनसे मिलने, उनसे मुलाकात करने के लिए सबसे पहले मजलिस के कोई नेता पहुंचे थे तो वो वारिस पठान थे। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के दो नेताओं ने मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए खूब जम करके आवाज़ उठाई। उनमें एक नाम जो है वो वारिस पठान है तो दूसरे इम्तियाज़ जलील है। खबर यह भी सामने आई थी कि 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को मुफ्ती सलमान अजहरी औरंगाबाद पहुंचेंगे और वहां इम्तियाज़ जलील के लिए प्रचार करेंगे। खुद ये बात जो है वो इम्तियाज़ जलील ने कई मंचों से उन्होंने कही थी, लेकिन इसको लेकर के अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि एक ऑडियो सामने आया जिसमें इस तरह की बातें सामने आ रही है कि उनके भाई ने इस बात को इनकार किया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। लेकिन वारिस पठान ने एक नई तस्वीर साझा की, एक नया कहा सकता है नई पोस्ट उन्होंने साझा की, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही कि 6 बजे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है वो पहुंचेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो AIMIM यानी कि मजलिस के जो अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने भी एक तस्वीर अभी साझा की है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि वो भी यहाँ पहुँचना है। देखिए, जलसे-ए-इत्तेहाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 15 नवंबर 2024, एडवोकेट वारिस पठान AIMIM कैंडिडेट भिवंडी वेस्ट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। धोबी तालाब स्टेडियम भिवंडी में, यानी कि ये वो जगह है धोबी तालाब स्टेडियम, यहाँ पर जो है भिवंडी में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो 6 बजे के आसपास शिरकत करेंगे। यानी कि 6 बजे से प्रोग्राम होगा तो ऑब्वियस सी बात है 10 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा और इन्हीं बीच में जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी पहुंचेंगे और जलसे को मुखातिब करेंगे, लोगों को मुखातिब करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या वारिस पठान के प्रोग्राम में अगर वो आते हैं तो कल इम्तियाज़ जलील के भी प्रोग्राम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो इसके पीछे की वजूहात क्या हो सकती है, इस पर भी लोग तबसरा करेंगे। अब सवाल यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पहुंचने के बाद क्या वारिस पठान को इसका फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है कि क्या मुफ्ती साहब को इस सियासी सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कल क्या उन्हें इम्तियाज़ जलील के पास भी जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।